हाय गुड इवनिंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। ठीक है। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं लेट इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट फीलिंग क्या है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, जो वो बोल नहीं पा रहे या क्या एक्शन लेना चाहते हैं जो नहीं ले पा रहे। और दैट व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, मतलब फील भी करते हैं नहीं करते या जस्ट ऐसे ही टाइम पास था, वॉट एवर इट इज़। तो हम देखने वाले हैं करंट एनर्जी और जो भी साइन हमें जो सारी चीज़ें कही है इनमें से मिले, दिखेंगे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है। सो विल टेल यू द सेम। तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। एंड इंस्टा को भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे हम स्मॉल शॉर्ट रील डालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो मैं लॉन्ग रीडिंग्स डालती हूँ फेसबुक एंड दैट यूट्यूब में, बट वहाँ पे आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके करिए। और अगर किसी को कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया गया है लिंक, उसमें आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहने वाली है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या अपने क्रश के लिए आप एक रीडिंग देख रहे हो, राइट। तो आइए चलिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए और ताकि हम एनर्जी कनेक्ट कर सकें। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या करंट थिंकिंग है आपके मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है ना। सो राइट। सो देखिए, अगर रिलेशनशिप को बहुत जल्दी हील कराना चाहते हो, बहुत कन्फ्यूजन में हो, तो आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। वो पर्सनल रीडिंग आपकी रहने वाली है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहती है, वो पेड रहेगी। प्लस आप क्रिस्टल्स ले सकते हो ताकि चीज़ों को और जल्दी से हील करो। एंड साथ में स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हो। स्विच वर्ड से एनर्जी सर्कल्स वगैरह भी हम देते हैं, उससे भी चीज़ें बहुत जल्दी हील होती है। काफ़ी कस्टमर्स को उसका मतलब 95% मतलब रिजल्ट है मेरे कस्टमर्स का, स्विच वर्ड एंड इसीज़ का। सो इस वजह से मैं उस चीज़ के बारे में आपको कह रही हूँ, बाकी टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है आपका। शुरू में ही आपकी या तो अंडरस्टैंडिंग रही है किसी भी तरह से लेके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए तो अपनी अपनी लाइफ को चलाएंगे अच्छी तरह से, या कुछ लोग शादी करना चाहते थे या इसी तरह से चलाना चाहते थे, बट अचानक से समथिंग किसी ने किसी को डिच कर दिया है, ठीक है ना, ऑल ऑफ अ सडन। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर पे काला जादू वाली चीज़ें भी होने की संभावनाएं मुझे लग रही है। एंड समहाउ ही जस्ट वेंट आउट फ्रॉम योर लाइफ, या फिर आप काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में वो डील कर रहे हो बट कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं। या फिर आपका पार्टनर का थर्ड पार्टी में गया है तो उनको भी किसी ने डिच कर दिया है। सो ही इज़ थिंकिंग कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, उनको करियर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो बहुत कन्फ्यूजन उनको दिख रहा है। शायद वो पहले पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे काम करते। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ इस वजह से थे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उन्हें लॉस हुआ है। ये उनकी बिज़नेस पार्टनरशिप या ऑफ़िस के अंदर भी कोई लड़की या लड़का हो सकता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना। मतलब वही है ना कि 2 नाव में सवार करने वाला इंसान तो हमेशा ही गिरता है। सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो रिलेशनशिप कई लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो गया है, पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में चला गया है, बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है, ठीक है। बट अभी मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 6 ऑफ वांड्स आया है, जो कि दिखाता है कि जो सोचा है उसमें कहीं न कहीं उनको सफलता मिली है, ठीक है ना। जो भी लाइफ़ में चाह रहे थे उसमें उनको सफलता मिली है, चाहे उनका करियर हो सकता है या फिर कोई और चीज़, या तो घरवालों को मनाना हो सकता है तो मना पाए हैं, रेडी कर पाए हैं चीज़ों को लेके। एंड स्टेबिलिटी शायद पहले नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे, वो स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, बेहतर हो, अच्छी हो, उसके हिसाब से चलें। एंड ही वांट टू लिव हिज और हर लाइफ लाइक फ्रीली लिव करना चाहते हैं। और अभी ही इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, बहुत बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग और दिल बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहा है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है ना। तो जो भी नेगेटिव फेज़ था लाइफ़ का, मुझे लग रहा है वो जाता हुआ दिख रहा था। उस नेगेटिव फेज़ में शायद आप उनको मिले थे। एंड ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा आपने भी इनको हील किया था, बट शायद वो चीज़ों को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या फिर और ज़्यादा सक्सेस के पीछे कहीं और भागने लगे। वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट समहाउ मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कोई आपका पार्टनर था, या तो वो फ़ॉरेन चला गया है, या बाहर कहीं आपसे दूर कहीं जॉब करने चला गया, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हुई, नो कॉन्टैक्ट हो गया, या आपको ऐसा लगा कि शायद इनकी लाइफ में कोई आ गया है, या हो सकता है उनकी लाइफ में सही में कोई आ गया। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है या नहीं है, मतलब इफ इन केस अगर कोई भी मतलब एक्सटर्नल लाइक सर्कमस्टांसेस हुए हैं दोनों के बीच में, जिसमें से कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव थिंग्स देखने को मिल रही है।
तो ये रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ पे ओपन फ़ील जो आप कर रहे थे वो एक-दूसरे को नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे। दैट इज़ द मेन रीज़न। और यहाँ पे यू नो अ ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जस्ट बिकॉज़ कि ओके जब तक चलेगा चलेगा एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इस तरह से, बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने जब छोड़ा तो ही फील्स कि ओके ठीक है मैं तो ईज़िली मूव ऑन कर सकता हूँ, या आपको भी लगा होगा कि ईज़िली मूव ऑन कर सकते हैं बट शायद आप मूव ऑन नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड चाहते हो आपकी लाइफ में वापस आएँ। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में विदिन 2 मंथ्स आपको कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ मिल सकता है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस और लाइक आपको लाइक इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, ठीक है ना? साथ में एक लव वाला इमोशंस भी डेफ़िनेटली उनके अंदर आ रहा है एंड अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। हो सकता है स्टेबिलिटी कमाने के बाद वो हमेशा ना क्या था कि हमेशा स्टेप पर नहीं लेते थे या खुल के बातचीत नहीं करते थे। तो अभी ग्रोथ मिलने के साथ-साथ अपने रिलेशनशिप में मूवमेंट चाह रहे हैं। तो जब मूवमेंट करेंगे तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ वादे या कुछ ना कुछ बातचीत करनी पड़ेगी और कुछ लोग ऐसा हो सकता है काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हैं। तो वो मिलने भी आपसे आ सकते हैं। एक मूवमेंट आपको दिख सकती है, बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, बाहर कहीं जा सकते हो। हस्बैंड वाइफ हैं तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ों में आपको थोड़े से नए रंग देखने को मिले। लाइफ़ जो बहुत ही मोनोटोनस आपकी चल रही थी या चीज़ें जो बहुत बिगड़ रही थी आपके बीच में, वो थोड़ी-सी स्टेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है मतलब काफ़ी लंबे समय से किसी वेकेशन या किसी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे थे हॉलिडे का, तो यहाँ पे पार्टनर को कोई अच्छा मतलब आपको कह सकते हैं कि फाइनेंसेस में कुछ अच्छा उनको इनकम हो सकती है या कोई सेल्स का कोई इंसेंटिव आ सकता है या प्रमोशन हो सकता है या किसी नई जॉब को जॉइन करना हो सकता है, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी दे वांट कि चलो अभी सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं। वो वाली चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है कि चमक-धमक के रहते आपका पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हो गया था। सो नाउ ही इज़ थिंकिंग कि या फिर दिमाग के घोड़े कभी राइट और लेफ्ट मतलब दौड़ रहे थे कि भई मैं इसके लिए लाइक स्टेप लूँ, ना लूँ, फैमिली क्या कहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी मेरी और यू नो दैट एवरीथिंग, ठीक है ना? या फिर हो सकता है आपके कास्ट का भी ऊपर-नीचे फ़र्क हो सकता है आप दोनों में, उम्र का हो सकता है, ठीक है ना? स्टेटस का हो सकता है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। सो काफ़ी कुछ बैलेंस करके दे वांट टू टेक अ स्टेप फॉर यू, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यू नो दैट एक सेंसिबल पर्सनैलिटी हो रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या फिर कुछ इस तरह का बंदा था, तो काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिबल और यू नो दैट शांत होता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया से कुछ अलग करना चाहता था, बट अब ये सही इस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी भी कुछ ऑलमोस्ट कुछ प्रोजेक्ट तो ये और पूरे कर चुके हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट करने में ही ये लगे पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली सिचुएशन काफ़ी लोगों की लाइफ में रही होगी। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से क्या था कोई थर्ड पार्टी आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि रातों-रात सब कुछ एकदम सिस्टम चेंज हो गया कि मुझे तो ये करना है, मुझे नहीं रहना मतलब बिना किसी उसके। फिर अचानक से फिर सब कुछ सही हो गया। फिर अचानक से फिर वो आपकी लाइफ से चले गए और बिना बताए और बिना आपको घोस्ट करके एंड अगेन ही विल कम एंड ही इज़ इंटू थिंकिंग प्रोसेस, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब आना-जाना लगा हुआ है और अभी भी आपका पार्टनर बहुत सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ द थिंग, वो पैटर्न मुझे लग रहा है इनकी तरफ से, बट काफ़ी कुछ मतलब पॉज़िटिव थिंकिंग इनकी अभी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? क्योंकि जब तक बंदे में स्टेबिलिटी नहीं आती, ही कैन नॉट डील विद द थिंग्स। और कुछ लोगों के लिए मेन मेजर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि शायद आप या तो बहुत ज़्यादा यू नो दैट एजेड हो या तो मैरिड हो एंड जो आपका पार्टनर है वो सिंगल है और काफ़ी छोटी उम्र का है आपसे। सो ये वाली एक चीज़ हो सकती है कि दुनिया इस रिलेशनशिप को मानेगी, नहीं मानेगी, या जो आपका पार्टनर था हो सकता है कि वो कहीं और इन्फ्लैचुएटेड हो गया है, किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गया है। सो आपसे बातचीत करने में, चीज़ें करने में मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कुछ ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर लाइक लाइक चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे इस तरह से है कि आपके बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस घरवाले उन्हें अगर ये इनके मतलब लाइक फैमिली में कोई भी मतलब लव मैरिज वगैरह नहीं हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली ये अपनी फैमिली की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे कि भई उनकी तरफ चलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विदिन 7 मंथ कि वो शादी-वादी भी करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं आपके बारे में भी और या घरवालों की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उनका प्रॉपर्टी का मैटर हो या फिर किसी फाइनेंशियल स्थिति जो होती है ना, कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, वो सिर्फ़ घरवालों की वज़ह से कर रहे हों या इस तरह का कोई एक्शन कभी किसी ने लिया नहीं है या उनके सर पे बहुत ज़्यादा काम है। दिमाग के घोड़े कभी वो आपके लिए सोचते हैं, कभी घरवालों के लिए सोचते हैं, वो वाली चीज़ें मिंगल हो रही है। बट काफ़ी पॉज़िटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, सिर्फ़ घरवालों के बारे में सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं।
सो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि पैसों के साथ-साथ थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत को भी थोड़ा-सा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं डेफ़िनेटली। पुराने मतलब खत, मैसेज वग़ैरह या फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आजकल आपको स्टॉक भी करते हों, ठीक है ना? थोड़ी-सी ड्रे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब दिन में ही बैठ के आराम से सोचना एंड ऑल, या फिर मेडिटेट करना या मैनिफेस्टेशन करना। हो सकता है कि आप उनको बिल्कुल भूल गए थे, बट अचानक से फिर दोबारा से आपने टैरो रीडिंग देखना, सेशंस लेना शुरू कर दिया, बिकॉज़ ही इज़ थिंकिंग टू मच फॉर यू, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं माइंड वाइब्रेशन भी जाती है। तो वाइब्रेशन मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा माइंड की वाइब्रेशन आपके पास आ रही है, और लाइक आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ क्यून का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस देखो, सबसे पहले तो हमारा जो है कि बहुत कुछ लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक से खत्म हो गए थे। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नेगेटिविटी है, या हैंग्ड मैन है। बहुत अच्छी वादे-वादे करने के बावजूद भी पार्टनर अचानक से चल गया, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है किसी की थ्रू। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है, तो मतलब डेफ़िनेटली चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में अच्छी है। तो बट फ्यूचर में अच्छे करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शंस लेना पड़ेगा। एक्शंस कुछ ना आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब एक्शंस होने चाहिए, ठीक है ना? अगर हमें पता है कि कोई बंदा एवरेज मार्क्स लेकर आने वाला है, अगर वो पढ़ाई करेगा, तो डेफ़िनेटली एवरेज से तो थोड़ा-सा ऊपर जाएगा ना, दैट इज़ सेम जो कि हम रेमेडी वाली बात करते हैं। तो वो नेगेटिविटी आपको हटाने के लिए नेगेटिविटी रिमूवल के ब्रेसलेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना? उसको चार्ज करके दिया जाएगा, आपको ही बताया जाएगा कैसे चार्ज करने हैं एंड ऑल। सो उन सब चीज़ों से अपनी लाइफ़ को खुद ब खुद हील कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग दैट इम्पॉसिबल वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है, बट हम कभी इनिशिएट नहीं लेना चाहते, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर मुझे आता हुआ दिख रहा है 7 से लेके 7 वीक्स के अंदर, एंड उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। द सन का कार्ड आया है हमारे पास, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फैमिली देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सफलता उनको चारों तरफ से मिल रही है, ठीक है? सो दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड्स, क्योंकि काफ़ी अच्छे और प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं एक रिलेशनशिप के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।